सबको स्क्रीन नजर आ रही है? आ रही है ना? ओके, एक मिनट। शिट। ठीक है, मैं बस कंडीशंस बता रहा हूँ। ठीक है, कंडीशंस आप नोट कर लेना जल्दी से। और क्योंकि मेरे को भी कहीं निकलना है, बट मैं काफी टाइम से ये पेंडिंग था, मैं आपको जल्दी जल्दी दे देते हैं। ये लो, इनसे मिलो, ये ऑपरेटर है। स्क्रीन विजिबल है सबको? विजुअल है सर, लेकिन ब्लैंक दिखा रहा है। हाँ, तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं है ना सर भी। थोड़ा सा तो वेट कीजिए। हाँ हाँ, ठीक है सर। चलो ठीक है। देखो, अरे यार, ये वो है क्या? चलो। हाँ। इसको करेंगे थोड़ा सा पतला। हाँ, देखो सिंपल सा सेटअप है। कुछ नहीं करना है, पहले कंडीशन या तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसा भी करना है कर लेना। यूट्यूब पर मैं एज इट इज इसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहले देखना है RSI, ठीक है। अबव होनी चाहिए कितसे? 62, सॉरी 62 से, ठीक है। सेकंड कंडीशन, स्टॉक ऑन बॉटम, मतलब जो स्टॉक्स ऊपर से गिरे हो, ठीक है। ऐसे भी गिर सकते हैं या ऐसे ऐसे भी गिर सकते हैं, ठीक है। जो स्टॉक ऊपर से गिरे हो, ठीक है। थर्ड, राउंडिंग बॉटम, ठीक है। राउंडिंग बॉटम नीचे ढूंढना है। राउंडिंग बॉटम ढूंढना है या कप एंड हैंडल ढूंढना है या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ढूंढना है, ठीक है। या फिर रेंज, ठीक है। इतना समझ में आया? हाँ सबको समझ में आया ना? प्लीज एक बार सभी अनम्यूट करके यस बोल दो, ताकि हाँ मैं आगे सर, बढ़ूं। समझ में आया। यस। ठीक है, कुछ भी ज्यादा नहीं है। RSI 62 से ऊपर होनी चाहिए, स्टॉक नीचे होना चाहिए। रीजन मैंने आपको एग्जांपल दे दी, पहली दूसरी, ऐसे अगर बीच में बने होंगे तो, ठीक है। अब अबे यार, एक मिनट, ठीक है।
और और नीचे इस साइड पे क्या बना होना चाहिए? राउंडिंग बॉटम सब लोग समझते हैं, मैं अभी आपको बाद में एग्जांपल दे दूंगा बनाकर। राउंडिंग बॉटम, कप एंड हैंडल, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर और रेंज। रेंज मतलब नीचे जोन में अटका होना चाहिए। अब उसके बाद उस पर्टिकुलर स्टॉक में अगर आपको ये कंडीशन मिल गई, ठीक है, अब उस स्टॉक को ये देखो, उसकी पीई रेशो कितनी होनी चाहिए? 5 या 15 के इन बिटवीन। फिफ्थ, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इसका मतलब सबको पता है? 5 प्लस होनी चाहिए। ये मैं आपको अभी अभी एक्सप्लेन करता हूँ, रुको। ठीक है, 5 प्लस होना चाहिए इसका ये पॉइंट। ये आपको सब स्क्रीनर पे नजर आ जाएगा, ठीक है। 6 पॉइंट ROCE भी कम से कम 15% से ऊपर होना चाहिए। 7 पॉइंट, बस ये 7 स्टेप पे एक सिंपल सेटअप के। ROE भी आपका कम से कम 17 to 19% से प्लस होना चाहिए उस पर्टिकुलर स्टॉक का, ठीक है। समझ में आया? इतना समझ में आया? हाँ सर। समझ में आया ना? इंटरेस्ट कवरेज रेशो समझ में है? पता है क्या है? पता है? नहीं सर, बताइए आप। देखो सिंपल है, मान लो कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा है, सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा है, कर्जे का जो भी ब्याज होगा, कंपनी कितनी कैपेबिलिटी रखती है उस ब्याज को चुकाने में या उस डेब्ट को खत्म करने में, ठीक है। और ये अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशो ना, मान लो आपकी 2 से भी प्लस है अगर, तब भी सही है, बट 5 एक बहुत अच्छा नंबर है इसके लिए। 5 प्लस या 4 भी आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं वैसे बेसिकली 5 भी देखता हूं, ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो समझ में आया? आया कि नहीं आया? जी हाँ। हाँ जी जी सर। हाँ सर। ठीक है ना? ये सिंपल हाँ 7 ठीक है स्टेप, सर। एक एक करके बोलो यार। ये समझ में नहीं आया, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब 5 क्या उसका रेटिंग है या? देखो ये आपको स्क्रीनर पे ना नजर आ जाएगा, पहली बात स्क्रीनर पे आपको नजर आ जाएगा। कैसे? कैसे? दिखाता हूं, रुको। ये देखो, ये यहाँ पे आ रहा है नजर आपको, ये स्टॉक है श्रीराम प्रॉपर्टीज। यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इसका है 1.66, ठीक है। बेसिकली 1.5 के ऊपर भी सही होता है, बट 5 एक अच्छा नंबर है, ठीक है। और 1.66 है इसका, ठीक है, ठीक है ना? वो अच्छा, आपको उतना स्क्रीनर साइड पे नजर आ जाएगा। उतना डिटेल्स में नहीं जाने का है। जो ये रेटिंग मतलब जो ये नंबर है आप उसी आप नंबर समझ के रखो यार, बस मैं बताऊं, अगर मैं इसके आपको फंडामेंटल समझाने में जाऊंगा ना, बहुत टाइम वो हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। बस आप स्टेप समझो, हाँ, जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है। ये आप इसको नोट करके रख लो, मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब समझो ये चीज है ना। अब मैं आपको कंडीशन बताता हूँ, कैसे कैसे कंडीशन फॉर्मेशन अगर आपको चार्ट पे नजर आएंगी, तो आप इसमें अपना बाइंग ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। देखो मैंने पहला स्टेप कहा था कि RSI मेरी होनी चाहिए 62 से ऊपर, ठीक है। अच्छा, कौन से टाइम फ्रेम पे? ये किसी ने ध्यान नहीं दिया ना, किसी ने पूछा। वीकली, वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे अपन 62 के ऊपर अपन RSI देखेंगे। अब सेकंड मैंने कहा था
स्टॉक बॉटम पे होना चाहिए, ठीक है। मान लो ये कोई कैंडल्स आ रही हैं, स्टॉक गिरा हुआ है, ठीक है, मतलब काफी लंबे समय से गिरा हुआ है वीकली चार्ट्स पर। अब नीचे से ना चार्ट राउंडिंग बॉटम बना रहा है, मतलब ऐसा कुछ, ठीक है, मतलब कैंडल्स नीचे से ऐसे ऐसे ट्रेड होती होती ऊपर जाने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है। ये रही आपकी, मान लो आरएसआई की, ये रही आपकी आरएसआई की लाइन। आरएसआई आपको पता है ना सबको, ऐसा ऐसा मूव कर रहा होता है, इधर पॉइंट्स बने होते हैं इधर, हाँ सर, है ना, पता है ना आपको। इंडेक्स। बस बस बस, ठीक है। ये देखो, अब ये कम से कम आपका 62 चलता होना चाहिए, 62 या 60 के अबव ही चलता होना चाहिए, है ना, वीकली पर। नीचे राउंडिंग बॉटम बनता होना चाहिए। और मैंने बोला कप एंड हैंडल, मतलब ऐसा कुछ पैटर्न भी मिल जाए चलेगा। अगर आपको ऐसा पैटर्न भी मिल जाए, मतलब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है यार। रेंज में अटका होना चाहिए आपका स्टॉक, ठीक है, नीचे आने के बाद, एक शार्प फॉल आने के बाद वीकली में। अब अगर आपका आरएसआई 60 to 60 आ गया है ना, आपको नोट करना है, एक बढ़िया वॉल्यूम देखना है, बढ़िया सा वॉल्यूम इधर, वो कैंडल का वॉल्यूम, वो कैंडल आपकी रेंज को तोड़ दिया होना चाहिए। भले वो कप एंड हैंडल हो, भले वो आपकी रेंज हो, भले आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हो, ठीक है, भले आपका, ठीक है, आप समझ गए। तो वो आपका वो रेंज टूटा होना चाहिए। बस जैसे मैं बोलता हूं, थोड़ा सा बफर रखो, इसके ऊपर आप अपना बाइंग कर सकते हो, ठीक है। ये जो सिंपल पैटर्न है ना, अच्छा ये तो होगा चार्ट फॉर्मेशन में आपको क्या कंडीशंस देखनी है। ये जो चीजें है ना, ये 4 पॉइंट ये वाले, इनको रट्टा मार लो, बस रट्टा मार लो, ये कंडीशन देखनी ही देखनी है। देखो एक दो पॉइंट्स का ना ऊपर नीचे फर्क चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको बस नंबर्स बताया कि ये नंबर सच्चे हैं, ठीक है। स्विंग ट्रेड के लिए और मोस्टली इस केस में आने वाले सभी स्टॉक्स आपको अपने आपकी इन्वेस्टमेंट में भी हेल्प करेंगे, ठीक है। मतलब आपका मन कब बदल जाएगा उन स्विंग ट्रेड्स को इन्वेस्टमेंट में बदलने के लिए, आपको भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि उन स्टॉक्स की मूवमेंट अच्छी होगी। अभी मार्केट बहुत पैनिक क्रिएट कर रहा है, बहुत ज्यादा, मतलब कम से कम पोर्टफोलियो में बहुत माइनस हो रहे हैं शेयर्स, स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स, बहुत भारी लेवल पे माइनस हो रहे हैं। तो आपको ये अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, ये जो मैंने कंडीशंस बताई हैं, ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी आराम से। किसी को कोई डाउट है तो तो इसका, हाँ एक चीज है इसका, मतलब इसको मतलब ट्रेल कैसे करे, या इसका टारगेट क्या होगा? मैं आपको बताता हूँ। देखो ये मैंने बेसिकली अपने माइंड सेटअप से ये सेटअप बताया है, ठीक है, कि मैं जब भी ये कंडीशंस देखता हूँ ना किसी भी स्टॉक में, अच्छा स्टॉक मुझे कहाँ से मिलेंगे, वो सिंपल है, टॉप स्टॉक रिसर्च मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ठीक है। टॉप स्टॉक रिसर्च एक साइट अच्छी खासी है, जिसमें आपको स्टॉक्स ना टॉप गेनर टॉप लूजर मिलते रहते हैं, उनमें से आप ढंग से स्टॉक्स ढूंढ लोगे, ठीक है। अब ट्रेडिंग की अगर बात करूं, देखो मैं तो भैया अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मैं उसको कर देता हूँ। मेरे को अगर ये कंडीशन नजर आती है, इन कंडीशन में स्टॉक मेरे को कम से कम 30-25% दे देता है। जहां मेरे को मान लो टारगेट को मिल गया मिनिमम 30% का, आप अपना बुकिंग कर सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, जहां मर्जी बुकिंग करो। मिनिमम 20% अगर आपको मिल गया कोई इशू नहीं है। किसी की नीड होती है 15%, वो भी उसको मिल जाएगा, कोई ठीक है। कैंडल वाइज टारगेट लगाने का मतलब पैसा लगाने का, तो जिस कैंडल ने आपका ब्रेकआउट किया होगा ना, ठीक है, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया होगा, उस कैंडल की जो प्रीवियस कैंडल होगी लो, ठीक है, उस कैंडल की प्रीवियस कैंडल आपका लो का एसएल का काम करेगा। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं सर, मत लगाना एसएल, जाने दो, उस पैसे को भूल जाओ, ये पैसा आपको बहुत बता कर देगा। ये आपका कम 120% से 120% हो जाएगा ना, आपको भी नहीं पता लगेगा, बट टाइम लेगा, बट हो जाएगा। अच्छा, ये जो आपने राउंडिंग बॉटम या कप एंड हैंडल जो भी है वो बताया,
वो क्या वीकली हम्म, में देखना है डेली में? वीकली में, वीकली में, वीकली। क्योंकि मैंने यहीं पर कंडीशन आपकी लगा दी ना, आरएसआई आपको वीकली में देखना है, ये सब चीजें वीकली में होगी। ठीक है, देखो कई बार एक प्रॉब्लम आता है बंदों को, यार हम बाय करते हैं स्टॉक, वो वहीं से पलट जाता है, हमारा एसएल आ जाता है, जो भी फलाना ढमकाना। देखो किसी भी प्राइस को बाय करने का ना एक रीजन होता है, चार्ट्स पे बहुत हर्डल्स होती हैं, बहुत ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको रोक देते हैं बाद में जाकर। तो ये मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन से ये फैक्टर्स मैंने नोट किए थे जो कि आपको हेल्प करेंगे एक अच्छी मूवमेंट कैच करने में। मतलब जब ये फैक्टर सब मैच हो जाएंगे ना, तब आप देखोगे कि आपका पोर्टफोलियो गेनिंग में जा रहा है। और ये मार्च महीना ऐसे ही रहने वाला है जैसे अभी चल रहा है, बहुत पैनिक सिचुएशन क्रिएट्स होंगी, बहुत कुछ होने वाला है। ठीक है, बिकॉज यार सिंपल सी बात है, बहुत बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट शो करने के लिए बुक्स में अपने फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट्स बुक करते हैं। तो अभी जितनी गेनिंग आई थी पिछले कुछ टाइम में, ठीक है, वो सब प्रॉफिट बुकिंग चल रही है और अच्छी खासी चल रही है। तो इस चीज में पैनिक मत हो, अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, ऐसे सेटअप्स को ढूंढो, मार्केट में अच्छा काम करेगा। ठीक है, क्लियर है सब कुछ? जी हाँ, एक लाइव एग्जांपल एक दिखा देंगे? यार मैं आपको लाइव एग्जांपल अब कैसे दिखाऊं, मतलब मेरे पोर्टफोलियो में, क्योंकि उस टाइम के तो वो सब चीजें चेंज हो चुकी होंगी। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको ना चार्ट शेयर कर दूंगा। हाँ ओके, चलेगा। ठीक है, ये मैं आपको चार्ट शेयर कर दूंगा सर। ठीक है, क्योंकि ना पता क्या है, मैं अभी टाइम है नहीं, मैं अभी बैठूंगा ना तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, क्योंकि वो कंडीशन ना टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। आपका आरओई चेंज हो चुका होगा, आपका पीई चेंज हो चुका होगा, ठीक है, आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशो चेंज हो चुका होगा, या वो थोड़ा सा कम हो गया होगा। आप समझ रहे हो, आरएसआई मतलब शिफ्ट होता रहता है। तो ये सब चीजें आपको प्रेजेंट टाइम में ढूंढनी है। सर इसका ये जो सेटअप्स बताए हैं, जो फंडामेंटल वाले पार्ट, हम्म, हाँ हाँ, उसका स्क्रीनर्स पे स्क्रीनर बना के यूज कर सकते हैं। स्क्रीनर बनाकर आप यूज कर लो, सबसे बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जैसे बोला कि आपको अगर आप स्टॉक्स मैन्युअली ढूंढोगे ना, यार मेरी एक चीज बताऊं आपको, आप ना शॉर्टकट मत ढूंढा करो, सीरियसली बात बोलूं। मतलब स्टॉक्स को ढूंढो, टाइम लगाओ, क्योंकि जितना टाइम लगाओगे भैया हम्म। उतना ही ज्यादा आपको समझ में आएगा मार्केट में ढंग से कि ऐसे ऐसे स्टॉक्स भी हैं। ठीक है, अब बात यह है कि आप मान लो स्क्रीनर बना लोगे, वो आपको टू द कट पॉइंट स्टॉक्स दे देगा, चलो अच्छी बात है, आपने शॉर्टकट ढूंढ लिया। बट जब आप स्टॉक्स ढूंढने बैठोगे ना, चार्ट्स देखोगे खोल खोल कर, आपकी खुद ब खुद ये भी होगी प्रैक्टिस कि आपके आंखों में चार्ट्स बैठना शुरू होंगे कि हाँ यार ये ऐसे पैटर्न इस चार्ट में बन रहा था, ऐसा पैटर्न इस चार्ट में बन रहा था। टाटा कंज्यूमर देख लो, कुछ टाइम पहले मैंने आप सबको टाटा कंज्यूमर बताया था, ये देखो वही चार्ट लगा हुआ है इस पे। टाटा कंज्यूमर बताया था ना कि अगर आपको ऐसा कुछ फॉर्मेशन मिले, यहाँ पर आप बाय कर लेना, यहाँ का ऐसा लगा लेना, और आराम से 2-3 हजार रुपए आप बना सकते थे। जाके वीडियो ओपन कर लेना, रील, जी सर। जो मैंने इस जोन पे बोला था कि मेरे को यहाँ पे ग्रीन कैंडल चाहिए, एग्जैक्ट ग्रीन कैंडल मिल गई मेरे को यहाँ पर, डिट्टो सेम। अगले दिन क्या करना था, ये देखो, अगले दिन बाय करना था, देखो कितनी अच्छी रैली मिली मेरे को इस दिन में, कितना अच्छा वो होता प्रॉफिट, समझे? तो ये सब चार्ट देख देख के ही आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि नहीं यार उसमें ऐसा फलाना ढमकाना पैटर्न बन रहा था, मेरे को उसको नोट करके रखना है। ठीक है, ठीक है सर। और सर सेम आपके सेटअप। ये हाँ, स्क्रीनर्स पे क्या पीईजी भी देखा था, ये क्या है सर? बताऊंगा बाद में, वो अभी बताने वाली चीज नहीं है। मैं तो सर बहुत कुछ चीजें देखता हूँ, बट आपके लिए एक सिंपल ठीक। सिस्टम बनाकर दिया है, ठीक है, कि ये इसको भी फॉलो करोगे आपका काम बन जाएगा। ठीक है, ओके सर। डाउट क्लियर हो है कि तो पूछ लो, 5 मिनट का टाइम मैं और दे रहा हूँ हेलो बस। सर। हाँ जी सर, बताइए। सर एक लास्ट चीज पूछनी है सर। हाँ हाँ, आपने इतना बढ़िया ज्ञान दिया, इतनी अच्छा सेटअप समझाया, अच्छी बात है, बस एक एक चीज की कमी है इसके अंदर। बताओ सर। सर आप जो बस वो एक गुरु मंत्र वो बता दो कि आप बस स्टॉक देख के ही बता देते हो ये सस्ता है कि महंगा है, बस इसमें एक चीज वो ऐड और
कर दो तो ये पूरा हो जाएगा सेटअप। अरे सर आप तो ब्रह्मास्त्र मांग रहे हो ना, आप बस तो देख के ही ऐसे बता थोड़ी देते हो ना दूंगा। कि अभी महंगा है या सस्ता है। तो बस अरे सर ये कंप्लीट हो जाएगा सेटअप सर। सारी चीजें बता दी, बस वो छोड़ मेरे दिया को आपने। देखो मैंने ये खंगाल कर आपको दे दिया, ठीक है। मैंने जो चीज मेरे को लग रही थी कि हाँ इससे आपकी हेल्प हो जाएगी, नहीं, मैंने बस आपको दे वही दी, रह गया है सर, ठीक बस है। वही वही रह गया है। नहीं अब मेरे को अरे वही बताओ वही कि रह गया है सर बस, क्योंकि क्या वो हमको भी मालूम पड़ जाएगा कि अभी हमको इसमें घुसना चाहिए कि नहीं। क्योंकि अगर पता चलेगा सस्ता है तो हम घुस लेंगे, और लगेगा कि नहीं महंगा है और सारे पैटर्न्स बन गए, सारी डिटेल्स हो गई, पर वो महंगा है तो फिर हमारे काम का नहीं रहेगा ना सर। नहीं 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 कोई दिक्कत नहीं। ये जो मैंने कंडीशन बताई है ना, ये कंडीशन तभी आपकी फुलफिल होंगी जब स्टॉक जी एक सर। ठीक ठाक प्राइस पे होगा बाय करने के लिए। बाकी जो सस्ता है महंगा है ना, उसमें कुछ एक दो चीजें होती हैं वो मैं अभी नहीं बता सकता सर, प्लीज समझो, मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, ठीक है। बाकी टाइम दो प्रॉमिस थोड़ा कीजिए, सा बताएंगे जरूर। सीखने में टाइम दो थोड़ा सा, ठीक है ना। लेट मी मतलब मेरे को भी थोड़ा कंफर्म हो कि हाँ नहीं यार सब सर लोग सीखने वाले सीख हैं, ठीक है। रिजल्ट देखो। नहीं नहीं सर, बाकी बिल्कुल सीख रहे अभी हैं सर आप। मैं बस मैं अभी मैं बता रहा यूं हूँ, बोलना चाहता हूँ। कई महीनों से आपके ऑब्जर्वेशंस पे ही काम कर रहा हूँ। नहीं बिल्कुल देखो सर, मैं बस यूं बोलना चाहता हूँ सर, देखो अभी मैंने जी बस सर। शुरुआत की है, ठीक है। मतलब अभी मैं खुलकर भी नहीं आया हूँ मार्केट में, ठीक है। मतलब बीच बीच में लाइव सेशंस लिए, जो चीजें हैं मेरे को एक दो महीने का टाइम दो, फुल एंड फ्लेज मार्केट में आपको देखने को मिल जाएंगी चीजें। जितना ज्ञान है ना सर सारा दे दूंगा, जी बट सर। कंडीशन वही है, सबका सपोर्ट बस चाहिए, वही ठीक एक भी है। मैं पूछ रहा है था। ना, सबका सपोर्ट चाहिए, जो कि मैं अभी देख रहा हूँ। मेरे को कई मैसेजेस ऐसे बिल्कुल आते सर। हैं जो मैं नहीं बता सकता, ठीक है, बट स्टिल ठीक है। बाकी कोई नहीं, सब्र रखो, सब चीजें पता लग जाएंगी धीरे धीरे, जी सर। ठीक है। सर कोई बाकी नहीं मैं हम मेहनत प्रॉमिस करो कीजिए, सर। आपको बताएंगे जरूर जरूर। देखो मेहनत करो, मैं यूं बोल दूं कि यार जो चीज मैंने 4 साल में पाई है वो मैं आपको 1 सेकंड में दे दूं, ठीक है। तो वैल्यू नहीं कर, आप वैल्यू ही नहीं कर नहीं नहीं, पाओगे एक सर। सेकंड में नहीं, बस हमें बस ये चाहिए कि आप देंगे जरूर। नहीं, वो चीज हमको कहीं और से मिल ही नहीं सकती ना सर, वो आपसे ही मिल सकती है, भले हम उसमें सब्र कर कोई नहीं, लेंगे। आप कनेक्ट रहो, आप कनेक्ट रहो, मेरी बातों बातों में आप समझ जाओगे सर, ठीक है। मेरी बातों बातों में ही समझ जाओगे, जी सर। मतलब चिंता मत करो, कोई बात नहीं, करेक्ट रहो, सीखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना सर। जी किसी को कोई डाउट है या मैं करूं क्लोज, ये वीडियो पोस्ट हो जाएगा इवनिंग में, किसी को कोई डाउट उसमें रहेगा कमेंट में बता देना, और अपने डाउट बता देना। और हाँ मैं एक ये भी सीरीज शुरू करना चाहता हूँ, आपको ट्रेडिंग में क्या चैलेंज फेस हो रहा है वो मेरे को आप कमेंट में बताओ मेरे वीडियोस में, उस पे मैं आपको अलग से एक रील अपलोड करके दूंगा स्पेशल आपके लिए ही, बस ठीक है। कि आपको ट्रेडिंग में अगर ये चैलेंज फेस हो रहा है तो इसमें आप ये चीज इंप्लीमेंट कर सकते हो, सर एक एक चैलेंज तो है, वो फेस इंटर होता है हमेशा सर। क्या। सर इंटरडे जो में आप वो मेरा एक लेवल्स इशू हो मार्क रहा है। करते हो ना सर। हाँ मैं आपका वो जो कोई स्टॉक में जब बाउंस बैक में बाई करना है या सेल करना है, मैं वो बाउंस बैक का जगह ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। बता दूंगा मैं, कोई बात नहीं, मेरे को ये ना लिख कर दे देना, मैं वही स्क्रीनशॉट लगाकर एक्सप्लेन कर दूंगा वीडियो में, ओके ठीक ठीक। ठीक है। हाँ जी सर पीयूष जी, आप क्या बोल रहे मेरा थे, डाउट एक लेवल ही है मार्क सर, वो बताओ। जो आप लेवल्स मार्क करते हो ना। हम्म। हाँ, वो जैसे लेवल मार्क्स, जैसे आप अपन गैप अप गैप डाउन का तो समझ में आ जाता है कि वो वाला लेवल मार्क करना है। बाकी जैसे हम्म। सपोर्ट रेसिस्टेंस में आपके लेवल्स जो रहते हैं ना वो अलग रहते हैं, आप पीछे से जाते हैं वीकली 2 आवर्स 4 आवर्स पे, हर जगह से लेवल मार्क्स करते हैं। तो वो चीज समझ में हम्म। नहीं आती कि वो कैसे आप लेवल्स मार्क करते हो। वो बस बेसिकली वो ना सीखना है। वो ना एक्चुअली वो क्योंकि क्या है, बेसिकली हमारा हम प्रैक्टिस। तो भैया बुकिश नॉलेज के हिसाब से सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। मैं समझ गया। देखो क्या होता है कि बुकिश लैंग्वेज ऐसा नहीं है, मैंने इंप्लीमेंट नहीं किया था पहले अपने मार्केट के 1-2 साल में, मैंने वही चीज इंप्लीमेंट की है। पता क्या है, आप ना जो लेवल्स मैं बेसिकली मार्क करता हूँ ना सर, हाँ बहुत से जैसे मैं बोलता हूँ ना कि कैंडल्स की साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है, कि कैंडल्स आपको क्या बोल रही हैं। मतलब इस पर्टिकुलर कैंडल में उस जी दिन सर। क्या हुआ था। जी मैंने सर। एक आपको कंसेप्ट बताया था कि एक पूर्वज का जी सोचने का तरीका और नई जनरेशन के सोचने का तरीका बहुत फर्क है, ठीक है। तो पूर्वज आपका किस तरीके से मार्केट में काम करके जी जा चुका है, ठीक है, तो वो एक जोन बनता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो वो कैंडल्स जी को देखकर समझना पड़ता है, तो वो चीजें ना आप ऑब्जर्वेशन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, तभी आप बता पाओगे। मतलब मैं आपको अगर बोल दूं कि नहीं ये चीज बन रही है तभी ये पॉइंट पे लगाओ,
तो वो आप ढूंढ ही नहीं पाओगे कभी चार्ट पर, है ना। तो चार्ट प्रैक्टिस करना सीखो, मतलब चार्ट जी रोज बैठो, 1-1.5 दिन, मतलब 1-1.5 घंटा निकालो, रोज निकालो, ठीक है। चार्ट्स निकाल कर देखो, बस नहीं कुछ करना है, बस देखते रहो, कैंडल्स देखते रहो कि क्या हुआ इस टाइम पे, क्यों इतना ड्रास्टिकली फॉल आया, है ना। वो समझ में आ जाएंगी धीरे धीरे चीजें, जी ठीक है सर, सर। अगर एक रिक्वेस्ट है कि अगर मैं कुछ चार्ट्स मतलब जैसे ऑब्जर्व करता हूँ, उनके लेवल्स बना के आपके साथ शेयर करूँ ताकि आप मुझे बता सके कि मेरे लेवल्स सही बन रहे हैं या नहीं। सिर्फ आपको भेज मैसेज दिया कर करो, दिया भेज करूँ दिया करो, भेज ताकि दिया मेरे को करो, मेरी बट ऑब्जर्वेशन मालूम पड़ेगी कि सही जा रही है कि नहीं। समझ गया, बट मैं कमिट नहीं करूंगा कि मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं आपका रोज मैसेज चेक कर पाऊंगा, ठीक है। बट हाँ, आप भेजो, जिस दिन लगेगा, जितने चार्ट भेजे होंगे नहीं मैं नहीं, सबका रोज आपको। नहीं, ताकि मुझे एक एक्यूरेसी मिल जाएगी कि मेरी ऑब्जर्वेशन सही जा रही है कि नहीं। हाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर, हो जाएगा सर, कोई दिक्कत सर सर एक रिक्वेस्ट है, एक बार एचएल का देख के बता देंगे क्या सर कि अभी और गिरेगा क्या? अभिषेक भाई, अभिषेक नहीं। भाई, जी जी सर। हाँ हाँ हाँ। बाय बाय। खत्म नहीं होने वाला ये सिस्टम। यार चलो उनकी एक क्लियर कर दूं एचएएल का। यार अब मार्केट में भी कुछ भी उठा लो, गिरेगा ही सर, अभी कुछ चढ़ेगा नहीं। वही सर, गलत टाइम पे बी एल पे भी इतना एंट्री हो गई कुछ तो गिर गिरने के। दो, कुछ तो गिरने दो इसको। देखो ये मैंने पता नहीं मार्क कर रखा है पहले से कभी, तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहीं तक आए तो सही रहेगा इसके लिए भी, मतलब 2900 तक आए तो सही रहेगा। सर इसमें मैंने ना एफएनओ पे लिया हुआ था 3500 का कॉल, तो उसमें सर 2-2.5 लाख लॉस में है सर, तो क्या ओ करूँ, भाई एग्जिट कर जाऊं? साहब, 2-2.5 लाख लॉस, हाँ। वो भी कॉल आप तब ले रहे हो ऐसी पैनिक मार्केट में। तो आपके हिसाब से सर क्या करना अभिषेक चाहिए सर, ये सर? तो कौन अंकित सा सर के कॉल है वो बोलने तो? पे लिया हुआ है। 3500 का कॉल लिया है सर, मेरे 28 को ना, मार्च मेरे को पर्सनली मैसेज करना सर, ओके। ठीक है, मेरे को पर्सनली मैसेज करना, मैं गाइड करता हूँ, कोई नहीं। ठीक है सर, फिर मैं ओके सेशन सर, क्लोज कर रहा हूँ। थैंक यू ठीक सर। है, वीडियो अपलोड हो जाएगा शाम को, स्ट्रेटेजी डाउट है समझ लेना, फॉलो कर देखना, समझ में आए तो बढ़िया, नहीं समझ में आए तब भी बता देना, फिर से समझा देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।